लग्नानुसार ग्रहों के फल को पढ़ रहे हैं, जिसमें धनु लग्न में शनि के फलादेश को हम लोग समझ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक शनि के स्थित होने के फल को समझा। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो ये पाठ कहाँ मिलेगा, तो ये डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की प्लेलिस्ट है, लर्न एस्ट्रोलॉजी और लग्न के अनुसार ग्रहों के फल दोनों में ये मिल जाएगा। ऊपर आई बटन है, उसमें भी क्लिक कीजिएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। तो हमें ये विचार कर लेना है कि पहली वीडियो में लंबाई से काफ़ी ये सब पहले विस्तार से चर्चा किया गया है। तो धनु लग्न है, फायरी साइन है, अध्ययनशील प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति है और कुछ न कुछ करते रहने की प्रवृत्ति है और लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहने की प्रवृत्ति इस लग्न के जातकों की है। शनिदेव थोड़ा सा धीमे चलते हैं, गुरुदेव उनकी अपेक्षा तेज चलते हैं। दूसरी चीज़ है कि गुरु ज्ञान के कारक हैं और शनि वैराग्य देते हैं। तो एक तरह से बहुत अधिक विरोध नहीं है, समता का रिलेशन है दोनों में। और गुरु ज्ञान के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं, तो इसी कारण दोनों को सम मान लिया जाता। अब लग्न से हमने इनका संबंध देख लिया है, सम संबंध है। शनिदेव इस लग्न में मारक ग्रह हो जाते हैं, द्वितीयेश और तृतीयेश हो जाते हैं। ये सब सारा संबंध पहले वाली वीडियो में है, विस्तार से अब नहीं जाते हैं। अब आते हैं, इस शनि को हम पंचम स्थान में स्थित कर देते हैं और शनि पंचम में क्या फल करेंगे इसके बारे में हमें विस्तार से देखना है। तो सर्वप्रथम यह देख लेना है कि ये शनि यहाँ नीच के हो जाते हैं। हमने पहले देख लिया कि द्वितीयेश हैं, तृतीयेश हैं। जो ग्रह नीच का हो जाए या अष्टम में चला जाए या द्वादश में चला जाए तो उसके कारकत्वों की हानि अवश्य होती है। तो ये दूसरी चीज़, तो एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, ये इस बात पे लागू होता है। एक चीज़ फिर भी त्रिकोण स्थान है और त्रिकोण स्थान में जो भी ग्रह होता है उसके कारकत्वों की कुछ वृद्धि हो जाती है। अब इन दोनों परस्पर विरोधी सिद्धांतों को जब हम मिला लेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये शनि नेचुरल ग्रह हैं और नैसर्गिक रूप से जो बेनिफिक और मारक ग्रह हैं उसका ये फल देंगे। फिर भी संतान उत्पत्ति में जातक को विशेष परेशानी देंगे। जातक को धन कमाने में शुरुआत में काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, बाद में जातक धन संग्रह कर पाएगा। जातक को कुटुंबों का सुख जो है सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि त्रिकोण स्थान भी है। जातक के कई भाई बहन होंगे और भाई बहनों से जातक का मतभेद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। जातक जो है कर्म के प्रति वो थोड़ा सा विद्या में ये शनि रुकावट देगा, यानी ऊंची डिग्री लेने में, हायर एजुकेशन प्राप्त करने में यह शनि जातक को बाधा अवश्य देगा। उसके बाद से इनकी दृष्टियों पे विचार करते हैं। जातक शेयर मार्केट आदि में सफलता हासिल करेगा तो हम कहेंगे कि नहीं जी, शनि उसे सहयोग नहीं देंगे। फिर और क्या कहेंगे, तो पुरुष संतति, अब मंगल और गुरु ठीक ठाक रहे तब तो संतति होगी। थोड़ा भी उनमें प्रभाव यदि आया, राहु या केतु का और कोई दुष्प्रभाव पड़ गया यहाँ पे, तो संतति बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन धन के मामले में जातक धन कमाएगा, क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ती है, त्रिकोण में है भी नीच होने के बाद भी। तो कह सकते हैं कि इस प्रारंभिक दौर की कठिनाइयों की से जातक उबर करके बाद में धन को कमाएगा और धन संग्रह भी कर लेगा। और जातक का विलंब से विवाह होगा, तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी तो जातक का विलंब से विवाह होगा। और कह सकते हैं कि दूज विवाह होना, यानी दूसरा विवाह यदि पुरुष हैं तो दुआह, यानी जिस महिला की या जिस लड़की का पहले विवाह हो चुका हो, छूट चुका हो या विधवा हो, उससे विवाह करा सकते हैं। ये दूसरी से या ऐसी स्त्री से विवाह होगा जो आपसे उम्र में बड़ी होगी। दूसरा, लाभ के मामले में भी ये शनिदेव लाभ में निरंतरता नहीं देंगे। आप कहिएगा कि उच्च दृष्टि है, नहीं सरकार, काल पुरुष में इनकी अपनी ही राशि है, तो अब ये उतनी हानि नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी, मतलब ऐसा नहीं है कि चूँकि इनकी दृष्टियों से विशेष हानि ही होती है,
तो यहाँ इनकी मित्र दृष्टि है और काल पुरुष में अपनी राशि है, इसलिए ये लाभ में पूरी तरह से नहीं रोकेंगे, लेकिन लाभ में निरंतरता नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। कभी धन आएगा खूब, कभी धन नहीं आएगा। उसके बाद शनि की यहाँ हमने कहा कि अच्छा ही है। तो शनि के कारकत्व जो होते हैं कर्म के कारक हैं, दुख आदि के कारक हैं, तो ये सब मिलेगा। और हो सकता है पुत्र से काफ़ी पुत्र होगा नहीं, और यदि हो भी गया तो पुत्र से दूरी बन जाएगी, पुत्र से मतभेद रहेंगे, या पुत्र नालायक और निकम्मा हो जाए और जिसके कारण विशेष परेशानियों का सामना करना पड़े। विद्या आदि में बाधा दिखाई। अब इस शनि को हम छठे स्थान में स्थित कर देते हैं। छठे स्थान का शनि कारक हो जाता है ना, और कह देते हैं कि अशुभ स्थानों में अशुभ ग्रह राजयोगकारी होते हैं। अब ये शनि यहाँ से धन भंग योग बना देगा, पराक्रम भंग योग भी बनाएगा जो भी ग्रह। लेकिन अब ये स्थिति अष्टम और द्वादश में ज़्यादा खराब होती है, छठे भाव में उतनी भी खराब नहीं होती है। और जो भोजराज द्विवेदी महोदय ने लिख दिया है पूरे तरह से इसके विपरीत फल, तो वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि मंतेश्वर जी महाराज के विचार लेते हैं, जो पुराने आचार्य हैं, वहाँ अशुभ ग्रह कारक होते हैं। हमने कई जातकों की पत्रिकाओं में देखा है कि यह शनि जातक को धनवान बनाता है, नौकर चाकर का भी सुख दिलाता है, शनि के कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। त्रिकोण में था बल उससे नीच था, और यहाँ ये छठे स्थान में इससे मतलब कई गुना बेहतर अपने कारकत्वों की वृद्धि कर लेता है। रोग रेपु ऋण जातक के पास होंगे, पर यह सब उनका समन करने में समर्थ होगा। जातक फिजूल खर्ची भी फिजूल खर्च कर सकता है, अर्थात अपव्ययी होगा। इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो जातक योग दर्शन अध्यात्म आदि में विशेष रुचि नहीं रख पाएगा, और जातक की आयु में भी ये शनि कमी करेगा, क्योंकि शत्रु दृष्टि है। कारक भाव को देख रहा है तो क्या आयु को बढ़ा देगा? नहीं, स्थित होता तो बढ़ा देता। यहाँ जब यहाँ की बात करेंगे तो अभी आप समझिएगा, यहाँ से देख करके ये आयु की हानि करेगा, यहाँ से देख करके ये विदेशों से व्यापार आदि आप कर रहे हो तो वहाँ भी हानि की करेगा, विदेश में जाते हैं वहाँ रहते हैं वहाँ भी हानि करेगा, और जेल आदि की यात्रा वगैरह हो सकती है, वहाँ खर्चे आपके हो सकते हैं। यानी जो सुफल हैं द्वादश भाव के, उनमें शनि कमी करेगा। हॉस्पिटल आदि की बात करते हैं तो वहाँ भी ये शनि ले जाएगा, पैसे को खर्च कराएगा। रोग देंगे ये शनि, अपनी दशाओं में रोग जरूर देगा। शनि लंबी बीमारियों को देता है, तो शनि पैरों में रोग दे सकता है, चोट वोट लगे, कहीं और से दुष्प्रभाव आ जाए किसी ग्रह का छठे आठवें पे, तो पैरों में दिक्कत हो सकती है। वात रोग हो सकते हैं, जिसे गठिया कहते हैं, जिसे सन्निपात का रोग कहते हैं, वो शनि का देन है, देता है। और प्रोस्टेट में, किडनी में, कमर दर्द, ये सब की भी शिकायत हो सकती है, ये रोग ये शनि देंगे। स्पाइनल के संबंध में समस्याएं ये शनि देते हैं। अब स्पाइनल में कहाँ का होगा, गर्दन का होगा कि नीचे का हो, इनकी दृष्टि भी यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ इनकी दृष्टि भी है। तो स्पाइनल ये जो बोलते हैं गर्दन के ऊपर की भी स्थिति खराब कर सकते हैं, जहाँ बैठे हैं भी स्थिति यानी कमर दर्द की भी शिकायत रह सकती है। गठिया के रोग होने की संभावना बन सकती है। शनि को सप्तम स्थान में स्थित कर देते हैं, तो यहाँ शनि दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली शनि काफ़ी बलवान होते हैं, मित्र राशि में भी हैं, तो क्या कह दें कि शनि क्या सर्वोत्तम फल प्रदान करेंगे। अब इसी को समझना है कि जातक का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। यदि कोई और पाप प्रभाव नहीं है, बुध अपनी ठीक ठाक राशि में हैं और कोई शुभ प्रभाव यहाँ पे है, तब तो ये शनि दाम्पत्य सुखों की वृद्धि कर देंगे। जहाँ पे होते हैं उस स्थान की वृद्धि, और यहाँ पे दिक्पली है, यहाँ पे यह विशेष सूत्र लागू हो जाता है। लिखा है मंत्रेश्वर जी ने कि यह सब बहुदार समन्वित, ऐसा जातक मतलब बहुत पत्नियों का पाणी ग्रहण करने वाला होगा। तो ये तो पुराने समय में था, आज तो है नहीं। तो आज क्या कहेंगे, आज इस जातक के एक से अधिक स्त्रियों से संबंध होंगे, मतलब घर के अलावा भी गुप्त रूप में भी यह जातक संबंध रखेगा, इसे स्त्रियों का सम्मान प्राप्त होगा। अब स्त्री जाति का है तो उसे भी पुरुषों का सम्मान प्राप्त होगा। ठीक इसी का उल्टा कर लीजिए, जो भी कामकाजी महिलाएं हैं सब पुरुष हैं, जो भी कामकाज नहीं करते हैं पुरुष सब महिलाएं हैं। यानी जो पुरुष घर में रहते हैं और महिलाएं कमाती हैं, उन्हीं के भोजन पे
पलते हैं तो उन्हें भी पुरुष नहीं कहा जाता। पुरुष का व्यापक अर्थ है, एक तो कि लिंग वाला अर्थ है और एक अर्थ है कि अर्निंग मेंबर जो भी है घर का वो पुरुष है, चाहे वो उसका लिंग कोई भी क्यों न हो। तो आज के संबंध में आप देखेंगे ये मतलब जीवन साथी एक से अधिक संबंध रखेगा ये अपने जीवन साथी से। लग्न पे दृष्टि है तो ये शरीर को नुकसान अवश्य पहुंचाएगा, रोग भी अपनी दशाओं में अवश्य देगा। तो रोग किडनी आदि के रोग, ये प्रोस्टेट के रोग और ये साथ में लग्न ब्रेन आदि के रोग भी दे सकता है, न्यूरो संबंधी रोग भी दे सकता है। तो स्वयं तो बलवान हो गया तो नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, तो कह सकते हैं कि किडनी आदि के रोग और ये प्रोस्टेट के रोग या मूत्र संस्थान के रोग ये दे सकता है। इसकी दृष्टियां पड़ेंगी, भाग्य भापिता से भी अनबन कराएगा, भाग्य की हानि करेगा, धर्म में इस जातक का बहुत मन नहीं रहेगा। अब कहेंगे कि एक सूत्र ये भी आता है कि इसकी दृष्टि यहाँ पे जाना तो पिता की तो हानि करेगा पर धर्म की हानि नहीं करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टियों में स्वयं वैराग्य है और वैराग्य यहाँ जो धर्म है इस धर्म में वैराग्य की भावना से धर्म को देखेगा। और साथ में ये इसकी एक और दृष्टि दशम दृष्टि यहाँ पे जाएगी तो भूमि भवन वाहन का सुख, बलवान है कोई और दुष्प्रभाव नहीं है तो देगा, पर माता के सुख को छीन लेगा, अर्थात तो माता की स्वास्थ्य में बिगाड़ अवश्य करेगा। यहाँ पिता के स्वास्थ्य में बिगाड़ अवश्य करेगा। कोई भी और पाप प्रभाव होगा तो माता और पिता की सुख को बचपन में ही यदि इसकी दशांतर दशा आ गई तो छीन लेगा या बीमार कर देगा, गंभीर बीमार करेगा। हाँ, यहाँ पे भाग्य की भी हानि करेगा। बढ़ा क्या देगा दशम भाव में? वैराग्य को बढ़ा देगा, धार्मिक देगा, बढ़ाएगा नहीं इसकी। और ये लग्न पे दृष्टि हमने कहा रोग ही देगा, कामों को विलंब देगा, सोचने की शक्ति को भी कुंद करेगा, जातक धीमा होगा और काम आलसी भी हो सकता है क्योंकि शनि की दृष्टि है। अब इस शनि को अष्टम में कर देते हैं, यहाँ पे करेला नीम चढ़ा हो गया, पूरी तरह से हो गया। तो क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या हानि मिलेगी, बड़ा लंबा अनुभव है। और ये शनि 30-35 साल तक खून के आंसू रू लाने के लिए पर्याप्त है। कर्क का शनि अब अभी भी थोड़ा सा फायरी शनि में नहीं है, 1-5-9 का तो और ख़राब कहेंगे, लेकिन यहाँ कर्क में भी अष्टम में रह करके ये अच्छी स्थिति में नहीं है। यदि चंद्रमा यहाँ है और इसे चंद्रमा देख रहा है, चंद्रमा से सप्तम हो गया तो थोड़ी सी राहत देगा, चूँकि अपनी राशि को देखेगा, भविष्य में धन वगैरह ये कमा लेगा। लेकिन यहाँ लग्न से अष्टम है और ये दोनों भावों का स्वामी यानी द्वितीयेश और तृतीयेश हो के अष्टम है, मार्केश हो के मारक भाव में है, तो ये प्रबल मारक का काम करेगा। अब इसकी दृष्टियाँ पड़ेंगी यहाँ से दशम भाव पे, तो ये कर्म क्षेत्र में भी आलसी बना सकता है, बहुत नुकसान नहीं करेगा जब तक कर्मठ रहेगा। एक तो इसके लग्न का नेचर है और ये डिसाइड करेगा कि इसका गुरु कैसा है। अब यदि इसका तो गुरु थोड़ा सा भी कमज़ोर रहा तो इसे बीमारी से कोई बचा नहीं पाएगा, हमेशा इसको बीमारियां होती रहेंगी। गुरु बलवान हुआ, केंद्र त्रिकोण में हुआ और बलवान हुआ, जैसे मैं ही हूँ। जब तक पुखराज नहीं था गुरु केंद्र तो यहाँ तो थे, तो जब तक बलवान नहीं हुए बराबर बीमार, सर्दी खांसी कफ आदि के रोग बराबर होते रहते थे। वात रोग थे, पैरों में दिक्कत, पैरों में बचपन में ही साइकिल अभी सीख रहा था कैंची, और साइकिल सीखते 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 उसके बाद कहा चलो बंधे से दूसरी ओर चलते हैं, गिर गया और 6 महीने लगड़ाया, ये ऐसे टेढ़ा हो गया। बड़ा हुआ तो यहाँ 2 बार टूटा, ऑपरेशन हुआ, ये भी 2 बार टूटा, ऑपरेशन हुआ। शुक्र की दशाओं में, बुध की दशाओं का, शुक्र और बुध का सहयोग लेकर के ये मारेगा। देगा क्या देगा? ज्योतिष आदि दे देगा यदि बुध और गुरु ठीक रहा तो, जैसे आपके सम्मुख हैं। और स्वयं एक आध नए सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिए, 2 सिद्धांत नया है, अनूठा है, कहीं नहीं मिलेगा बहुत सारी बुकों में, कि मिथुन और कन्या लग्न में बुध को पूर्ण योगकारी कह दिया हमने, और साथ ही हमने कह दिया कि धनु और मीन लग्नों में गुरु भी पूर्ण योगकारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जहाँ होता है शनि वहाँ उस स्थान की वृद्धि करता है। योग दर्शन अध्यात्म में मैं बहुत पहले से ही ईश्वर की कृपा से पहले अध्यात्म विद्या में ही काफ़ी आगे की ओर जाने की सोचा, बाधा
आई बाधा आई तो कहाँ से आई, इसने नहीं दिया। इस सप्तम भावाधिपति जो अष्टम में बहुत पीड़ित है, कुंडली हमने दर्शाई है इसके का। हमारा 4 ग्रह का फल एक तरह से यहाँ है, 5वां ग्रह यहाँ है, तो इस तरह से स्थिति काफ़ी हद तक द्वितीय और ये अष्टम सक्रिय है। तो एक योग कारक ग्रह यहाँ मंगल है और उसकी भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, तो ज्योतिष आदि को समझने में काफ़ी महारत है और रिसर्च वाले भाव को भी समझने में काफ़ी महारत है। रिसर्च कर लेता हूँ, पर साथ में है का रोगों से बहुत कम मुश्किल। अभी भी भयंकर गैस, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ कहाँ जा रही हैं, इस पे, तो इनकी दृष्टियाँ यहाँ पर। एक बालक, ये इसकी निशानी कहा गया है कि ऐसा जातक कि संतति मरती रहेगी। अच्छा ठीक है, संतति नहीं मरेगी तो संतति अच्छी नहीं होगी, संतति हो भी गई तो बाद में संतति से विरोध हो जाएगा। चलिए नहीं भी विरोध हुआ तो संतति दूर चली जाएगी। अर्थात संतान के संबंध में यह शनि बहुत ही खराब स्थिति है। अब देखते हैं यह शनि किन किन भावों से कहा है। तो ये शनि इस भाव से द्वादश में है, यानी बचपन में ही पिता का सुख ये छीन लेगा, ऐसी स्थिति है। सूर्य पीड़ित हो गया, पिता के सुख 98 में ही पिताजी चले गए और उसके बाद से सारे घर की जिम्मेदारी अपन पे ही पड़ी और उसके बाद से बहुत लायक थे तो भी पिताजी के जगह पे नौकरी भी करनी पड़ी और उसके ताने आज तक सुनने पड़ते हैं। और उसी तानों ने घुमा करके ज्योतिष में ला दिया योग्यता को दिखाने के लिए। मूल मकसद तो यही था और मैं कमा भी सकता हूँ इसके लिए, इसलिए मैं फीस के लेकर के ही पत्रिकाओं को देखता हूँ। ये तो भाई समाज की ही देन है। अब योग दर्शन अध्यात्म में रुचि इसलिए रहेगी कि गुरु मेरे बहुत अच्छे हैं, मंगल भी उच्च के हैं, तो योग दर्शन अध्यात्म की तो बात ही बहुत कुछ और है, बाद में और चर्चा होगी। पहले साधुओं आदि के यहाँ एक समय था कि साधु होने के लिए घर से निकला था, पर 2 काम ऐसे थे जिसके चलते आ जाना पड़ा। तो ये पहली संतति को भी इसने ले लिया कब, 9वें महीने के एकदम मैच्योरिटी के डेट में आकर के बच्चा एक्सपायर हो गया, पेट में ही मर करके। अपनी दशाओं में जब ये गुरु के में इसकी जब अंतरदशाएँ आई थी उस समय इसने रुला दिया था। मित्र आदि भी लिखा है गोचर में, इसके मित्र मर जाएं, पशु मर जाएं, भैंसें मर जाएं, वाहनहीन हो जाए, गोचर में फलादेश। तो इस समय मेरे पास 1 भी रुपये पैसे भी बिल्कुल नहीं रह गए थे। पैसा भूमि में इसी वाली भूमि में फंस गया था, लोनिंग थी। तो ये स्थिति इतना बुरा करता है। दांतों को पूरा ले लिया, ये सब जो है ऑपरेशन करा कर तो सब खोल लगा है, क्योंकि यहाँ भी अशुभ ग्रह, यहाँ से ये शनि यहाँ देख रहा है, तो इस अपने भाव को देख रहा है तो दांत आज तो ठीक होने चाहिए, लेकिन यही सूर्य है, यही चंद्रमा गया है, तो द्वितीय भाव पूरी तरीके से चरमरा गया। तो इसके कारण अभी यहाँ भी यदि कोई अशुभ, जैसे मंगल होता, यहीं सूर्य होता और शनि की दृष्टि पड़ जाती तो यह भाव भी चरमरा जाता। तो जैसे यहाँ राहु है, यहाँ इसकी स्थिति बार बार नौकरी छोड़ने की भी स्थिति करती थी कि नौकरी छोड़ दिया जाए, साधु हो लिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और कुछ ऐसी स्थिति थी कि यहाँ से शुक्र है और शुक्र यहाँ को देख रहा है, तो जिस भाव से त्रिकोण में शनि है उसकी भी हानि करता है, तो ये सुखों की हानि कर देता बुरी तरीके से, इसकी भी हानि और साथ में इसकी भी कुछ न कुछ हानि है, करता है। अब दोनों भावों का, धन का, अब देखिए अभी इसका महादशा चल रही है वर्तमान में। जब इसकी अंतरदशा थी, इसी का प्रत्यंतर भी था, तो इसने पैसा रहते हुए भी सारा पेमेंट वगैरह रुक गया था 4-5 महीने। ये पैसे के मतलब 1-1 रुपया रहने नहीं दिया, पुनः ऋण करवा ही दिया था। और इसने ज़मीन भी, इस भाव से त्रिकोण में है तो अपनी ज़मीन भी बेचवाई, और शनि के दशाओं में है कि पुत्र और पत्नी को कष्ट हो, पत्नी के पैर को तोड़वाया, वहाँ पे रुपये को खर्च कराया, क्योंकि धन भंग योग है। अब देखिए कैसे लोग कहेंगे कि ये धन देगा, लेकिन कहाँ धन दिया। जब अपने फुल फेस प्रभाव में था तो इसने लगभग 2 लाख रुपए वहाँ नष्ट कराया और जल्दी से ज़मीन आदि को बिकवाया। चूँकि यहाँ कला की खूब स्थिति है, जल्दी से ज़मीन बेच करके ऋण वगैरह को भरा। हालांकि वो घाटे का ही सौदा हुआ, सारी मेहनत की जा चुकी थी। जब प्रत्यंतर से ये हटा तो इसका प्रभाव कम हुआ। प्रत्यंतर में बुध आए, प्रत्यंतर में अन्य ग्रह आ रहे हैं तो इसका प्रभाव कम हुआ। अब यही बकरी और मार्गी की स्थितियों को भी देखेंगे। जब ये यहाँ था, मकर में ही था, यहाँ से जब ये मार्गी हुआ
तो नहीं, बकरी हुआ तो और बलवान हुआ था। गुरु भी जब बलवान हुए थे तब स्थितियाँ सुधरी थीं। गुरु बलवान हुए थे तो, बकरी हुए थे तो तभी ही शुभता मिली जब गुरु बकरी हुए थे तो। और पुनः जब गुरु मार्गी हो गए हैं तो देखिए ये काफ़ी एक्सेस वेट का ये पुखराज हो गया था। और जब गुरु पुनः इस समय मार्गी हैं तब ये एक्सेस नहीं है, अर्थात ये भी सिद्धांत सही पाया गया कि बकरी होने पर गुरु और बलवान हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, इसी कारण ये एक्सेस हो जाते थे। तो छोटे नवरत्ती का था, अब ये दोनों पुखराज, इस पुखराज को उतारना पड़ा था, हीट काफ़ी अधिक हो गई थी। अन्य भी 2-3 जातकों का देखा कि एक्सेस पावर होगा तो ये लग्नेश हुआ या लग्न के पास का ग्रह हुआ तो ये बहुत अधिक आग से भर जाएगा। ये सब शोध के कार्य कौन कराता है? ये कराते हैं और इतना जिगर भी दिखाते हैं क्योंकि मंगल भी देखता है, बुध भी देखता है, यहीं से चंद्रमा भी इस भाव को देखता है, तो अष्टम भाव काफ़ी बली है। तो अब जो लोग एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है फिर भी मैंने अपनी कुंडली के दशाओं को बता दिया। यदि एस्ट्रोलॉजर हैं तो इन बातों पे उन्हें गंभीरता से मतलब विचार करना चाहिए। लेकिन दुखद है, 2 एस्ट्रोलॉजरों से बात हुई, कोई आगे बढ़कर शास्त्री लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन ज्योतिष के जानकार रहने के बाद भी पंचम गुरु अति विशिष्ट है और अष्टम शनि आयु की काफ़ी वृद्धि कर देगा, प्रयोग करने की काफ़ी अच्छी स्थिति है। और सब देख रहा है, रिसर्चों में बल होगा, फिर भी लोग नगण्य माने तो हमारा ज्योतिष चल रहा है, चलेगा। और आपके सम्मुख में अपने नए नए ज्योतिष के प्रयोगों और सिद्धांतों को बताते रहूँगा। ये अन्य भी 4-5 लोग हुए। एक और मेरे मित्र हैं, उनका शनि यहाँ मीन है और यहाँ शनि अष्टम में उनका उच्च का है तो तंत्र मंत्र आदमी काफ़ी अच्छे हैं। और हमने प्रयोग करके देखा कि वे जवानी देख करके बता रहे हैं कि इस समय तो इसकी सूर्य की दशा चल रही होगी। हमने ऐप में निकाला, उस बालक की दशाओं को जब प्रयोग में पाया तो 10 ही दिन का अंतर पड़ा, 10 ही दिन पहले सूर्य की दशा उसकी समाप्त हुई थी। तो ये क्या है, अष्टम स्थान को बलि कर देंगे। जहाँ शनि होते हैं उस स्थान की उतनी हानि नहीं करते, बलि कर देते हैं। कारक भाव हैं, आयु भी अधिक देंगे पर बीमारी साथ में रहेगी। तो हमने पहली बीमारियों को तो गिना ही दिया, शनि से संबंधित बीमारियाँ पैर और वात रोग और उसी के कारण लकवा आदि, संधिपात आदि जो रोग होते हैं वो सब दृष्टियों में विष है। अब अपनी राशि इनकी है तो भी यहाँ अन्य भी ग्रह है, इसलिए दांत आदि की विशेष समस्या है। चेहरों पे दाग आदि भी है, देख ही रहे हैं आप। तो इसके कारण चूँकि यहीं पे बुध भी पकड़ में आया है, दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानी है क्योंकि यहीं बुध में पकड़ में आया है। संतति होने में भी विशेष परेशानी हुई है क्योंकि शनि इसको भी पकड़ लिया, शनि यहाँ से इसको भी देख रहा है, इसलिए गुरु यहीं पकड़ में आ गया। इसीलिए तो किसको बलवान करें? गुरु को बलवान कर दिया, मंगल को बलवान कर दिया। इस भाव की स्थिति काफ़ी बढ़ गई, परंतु अष्टम को देख रहा है, शनि पीड़ित हो जाता, पैरों को चोट लग जाती है। तो इन सबको विचार में रखते हुए सब निर्धारण करना पड़ता है। उम्मीद है कि आप अष्टम स्थान के शनि को समझ पाए होंगे। और भी लंबा हो जाएगा, आप लोग छोड़ के हट जाएंगे, इसलिए रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। इमोशनल हो जाता हूँ, इतने ज़्यादा इसने दुख दिए हैं इस अष्टम शनि ने कि बताने लगा जाए तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन रहने दीजिए। हाँ, उपाय क्या है? उपाय यही है कि ओम नमः शिवाय या दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और उसके बाद से दुर्गा कौओं का भोजन खिलाते रहेंगे। जितना अधिक खिलाएंगे, शुरू में कौवे भोजन जल्दी खाते हुए नहीं है सब, लेकिन खिलाते रहिएगा भावपूर्वक, तब कौवे भोजन करने लगेंगे, धन हानि कम होगा। चांदी का ये महामृत्युंजय कवच बना करके, यंत्र बना के गले में धारण करें तो भी कुछ लाभ होगा। विशेष सरल उपाय है शिव आराधना, उसके बाद से शनि के बीज मंत्रों का जप और उसके बाद से कौवे की रोटी दे देना। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको भी कुछ दान देते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, तो ये इस शनि का दुष्प्रभाव दूर होगा। उम्र लंबी होगी, 3 चक्र पूरा कराएगा, 85-90 वगैरह लेके जाएगा, केवल गुरु का सपोर्ट मिलना चाहिए। ओम नमः शिवाय।